मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। भगंदर में मलद्वार या गुदा के आसपास फोड़े हो जाते हैं जिनमें पस पड़ जाती है और ये संक्रमित भी होते हैं। भगंदर से पीड़ित लगभग 90% लोगों को गुदा के आंतरिक ऊतकों में गंभीर संक्रमण के कारण फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भगंदर को फिस्टुला भी कहा जाता है और इसके लक्षणों में भंग यानी पेरिनियल गुदा और अंडकोश के बीच का भाग, बस्ती यानी पेल्विस और गुदा में गंभीर दर्द शामिल है। पेरियल क्षेत्र में पीडिका या फोड़े फुंसी होने पर उनमें पस पड़ जाती है और अगर समय पर इसका इलाज ना किया गया तो ये भगंदर का रूप ले लेते हैं। भगंदर एक मध्यम रोग मार्ग बीमारी और आयुर्वेद में इसे अष्टमहागध यानी 8 असाध्य रोगों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी का इलाज करना काफ़ी मुश्किल है। भगंदर के इलाज में क्षार सूत्र यानी बिना चीड़-फाड़ किए औषधि युक्त धागे से उपचार सफल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में भगंदर के इलाज के लिए आरोग्यवध, हरितकी और त्रिफला जैसी कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण सेहत में सुधार और फोड़ों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों के साथ विभिन्न हर्बल मिश्रण जैसे कि आरोग्यवर्धनी बटी, त्रिफला, गुगुल और अव्यारिष्ट का उपयोग भी किया जाता है। अपने आहार में फल सब्जियों को शामिल करें और चलने, बाहर खेलने और जैसी शारीरिक गतिविधियों को कम कर जीवन शैली में कुछ अवश्य बदलाव कर भगंदर को नियंत्रित किया जा सकता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भगंदर और आचार्य चरक के अनुसार अस्थि सनन यानी हड्डियों में चोट, मल निष्कासन के दौरान दबाव पड़ना, उत्कटासन और कृमि भक्षण शरीर में त्रिदोष को खराब करते हैं और इस कारण गुदा के आसपास वाले हिस्से में फोड़े फुंसियाँ होने लगती हैं। बाद में ये पक और फूट जाती हैं और भगंदर का रूप ले लेती हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भगंदर के 6 चरण होते हैं, जिसमें संचय यानी भगंदर वाले हिस्से पर त्रिदोषों का जमना, प्रकोप यानी अपवृष्टि चरण, प्रसार यानी फैलने वाला चरण, स्थान संश्रय यानी किसी विशेष हिस्से पर, व्यक्ति यानी भगंदर का स्पष्ट दिखना, वेद यानी जटिल चरण। इस चरण में बीमारी के बढ़ने और होने का पता चलता है। आयुर्वेद में भगंदर को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है सतपोनक यानी वातज, वात में असंतुलन होने के कारण भगंदर के दाने कई जगह पर होना। अगला है परिश्रावी यानी कफज, कफ दोष में असंतुलन होने के कारण इसमें बड़े छेद वाले फोड़े फुंसी होते हैं जिनमें से पीप निकलती है। अगला है उन्मार्गी यानी छतज, ट्रामा के कारण हुआ भगंदर। उस्तग्रीव यानी पित्तज, पित्त दोष में असंतुलन होने के कारण दिखने में ऊंट की गर्दन जैसा भगंदर। संबुकवर्ता यानी सन्निपातज, तीनों दोषों में असंतुलन होने के कारण दिखने में घोड़े की नाल जैसा भगंदर होता है। कहा जाता है कि सन्निपातज प्रकार का भगंदर असाध्य है। वातज, पित्तज और कफज प्रकार का भगंदर इलाज मुश्किल है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। भगंदर के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है उष्णोदक और गाह। उष्णोदक और गाह की प्रक्रिया में व्यक्ति को लंबे समय तक गर्म पानी में बैठने के लिए कहा जाता है। शुद्ध और हल्के पानी, झाग वाले या झाग रहित पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी की 1/3 या 1/4 मात्रा को मौसम या भौगोलिक स्थिति के अनुसार गर्म करें और शीत वात में इस्तेमाल करें। यौन अंगों, गुदा के आसपास और गुदा के हिस्से की सफाई और समस्या से राहत दिलाई जाती है। इस चिकित्सा में मांसपेशियों को आराम और इन अंगों में रक्त प्रवाह को बेहतर किया जाता है। शीतजवात एक बाथ टब या बाथ बाउल में लिया जाता है। व्यक्ति की स्थिति के आधार पर हर्बल मिश्रण या जड़ी बूटियों को इस गुनगुने पानी में मिलाया जाता है। भगंदर से ग्रस्त व्यक्ति के लिए शीतजवात के पानी में पंच
वल्कल यानी त्रिफला क्वाथ की लगभग 100 ml मात्रा मिलाई जाती है। इस बात को दिन में 2 बार 10 से 20 मिनट तक लेना है। प्रत्येक सिट्टज बात के बाद गुदा क्षेत्र में जत्यादि तेल लगाएं। अगला है शस्त्र कर्म यानी सर्जरी प्रक्रिया। अनेक परिस्थितियों में शस्त्र कर्म को प्रधान कर्म से लिया गया है। आयुर्वेद में छेदन, जांच, खुरचना, शरीर में गुहा को खोलने के लिए चीरा लगाना जैसी कुछ शल्य चिकित्साएं प्रक्रियाएं की जाती हैं। भगंदर से पीड़ित लोगों में छेदन कर्म किया जाता है। पक को पीड़िका यानी फोड़े फुंसी में पस पड़ना के चरण में सर्जरी की जाती है। पीड़िका में सर्जरी से पहले स्वेदन और स्नेहन किया जाता है। इसके बाद प्रमुख हिस्से से पक को पीड़िका को काटा और सुखाया जाता है। कुछ लोगों पर फिस्टुलेक्टमी भी की जा सकती है। अगला है क्षार सूत्र चिकित्सा। क्षार सूत्र एक औषधि और रोगाणुहीन धागा या सूत्र होता है जो कि क्षारीय हर्बल दवाओं से लेपित होता है। क्षार सूत्र एक अनुशस्त्र कर्म है जो कि भगंदर का प्रमुख इलाज है, क्योंकि इस चिकित्सा में बीमारी के दोबारा होने का खतरा सबसे कम होता है। इसे रासायनिक और न्यूनतम रफ्तार से फैलने वाला फिस्टुलेक्टमी भी कहा जाता है और ये आक्रामक शल्य फिस्टुलेक्टमी से अलग होता है। हरिद्रा यानी हल्दी, स्नेही पौधे की वनस्पति, अर्क पौधे की वनस्पति और अन्य जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से सार सूत्र चिकित्सा की जाती है। सार सूत्र के लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक बहिरोगी प्रक्रिया है। इसमें बहुत कम घाव के निशान पड़ते हैं और गुदा स्पिंचटर यानी मलाशय के अंत में मांसपेशियों का एक समूह जो गुदा के चारों ओर होता है को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगला है लेप यानी प्रभावित हिस्से पर औषधीय का लेप लगाना। इसमें जड़ी बूटियों से तैयार औषधीय लेप का प्रयोग किया जाता है। सूजन वाले हिस्से पर बालों की विपरीत दिशा में लेप लगाया जाता है। आयुर्वेद में लेप के 3 प्रकार हैं, जिसमें दोषग्न यानी दोष कम करने के लिए लेप, वरण्य मुखालेप यानी कॉस्मेटिक लेप और विषग्न यानी विषाक्त रहित लेप शामिल है। भगंदर से ग्रस्त हिस्से को त्रिफला क्वाथ से धोएं और फोड़े फुंसी पर घृत के साथ दशांग लेप लगाएं। तिल, निम्बा यानी नीम की पत्तियां, यष्टि मधु की जड़ और अन्य जड़ी बूटियों के मिश्रण से भगंदर अल्सर पर लगाने के लिए लेप बनाया जाता है। भगंदर की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है हरितकी। हरितकी कफ निस्सारक, टानिक, नसों को आराम और ऊर्जा देने वाले गुणों से युक्त है। ये पंचतंत्र, यौन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। हरितकी का इस्तेमाल बवासीर, मसूड़ों में अल्सर, खुजली, गले में खराश, दस्त और खांसी जैसे कई रोगों के इलाज में किया जाता है। वात के कारण हुई जलन, सूजन, फफोले और त्वचा रोगों के इलाज में बाहरी तौर पर हरितकी का प्रयोग किया जाता है। ये कुल्ला, काढ़े, पेस्ट या पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप गुनगुने पानी के साथ हरितकी चूर्ण या डॉक्टर के निर्देशानुसार हरितकी ले सकते हैं। हरितकी में त्रिदोष भग्न यानी तीनों दोषों को शांत करना, खासतौर पर वात गुण पाए जाते हैं और इसमें घाव का इलाज और सफाई करने के लिए भी गुण होते हैं। इसी वजह से भगंदर के इलाज में हरितकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हरितकी में हल्के रेचक, पाचक, कृमिनाशक, सूजन रोधी गुण भी होते हैं जो कि कब्ज से राहत पाने में मदद करती हैं। अगला है आरोग्यवध। आरोग्यवध में एंटी फंगल, वायरस रोधी, सूक्ष्म जीव रोधी, परजीवी रोधी और डायबिटीज रोधी गुण पाए जाते हैं। आरोग्यवध से सूजन रोधी और घाव भरने के गुणों के कारण भगंदर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण आरोग्यवध संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। इसके अलावा ये घातक और डीजेनरेटिव रोगों की शरीर की रक्षा करती है। अगला है त्रिफला। एंटीऑक्सीडेंट से युक्त त्रिफला एक पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण है। अधिकतर इसका इस्तेमाल अस्थमा, एनीमिया, घातक अल्सर, बुखार और कब्ज के इलाज में किया जाता है। प्रमुख तौर पर यह रसायन औषधि है। त्रिफला स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर कर आयु को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर को साफ करता है। त्रिफला जठरांत यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग को साफ कर अनुकूलता और पाचन को बेहतर करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुणों से युक्त त्रिफला संक्रमण और एलर्जी से शरीर की रक्षा करता है। इसलिए भगंदर के अल्सर और संक्रमण से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
अगला है कृष्ण तिल, काले तिल। आयुर्वेद में काले बालों के विकास, बुद्धि और बल को बढ़ाने और दांतों को मजबूत करने के लिए कृष्ण तिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मूत्र आने और कब्ज में कमी आती है और शरीर में वात का स्तर भी घटता है। ये त्वचा मुलायम करने और भूख बढ़ाने का कार्य करता है। इस जड़ी बूटी में घाव को ठीक करने के गुण होते हैं जो कि भगंदर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आप काले तिल के तेल के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। भगंदर के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है त्रिफला गुगुल। त्रिफला में त्रिकटु, पिपली, सूखी अदरक, काली मिर्च और गुगुल का मिश्रण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, पेशाब से जुड़ी समस्याएं, अस्थि संधि शोथ, जांघों में दर्द और सुन्न होना, भगंदर के इलाज में त्रिफला गुगुल का इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर में वात को कम करती है। त्रिफला गुगुल का सूजन रोधी कार्य भगंदर के इलाज के लिए शस्त्रकर्म या क्षार सूत्र के कारण होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाती है। अगला है अव्यारिष्ट। अरिष्टा एक हर्बल काढ़ा है जिसे जड़ी बूटियों को उबालकर बनाया जाता है। अव्यारिष्ट चवक, छोई जल, गोछुरा, सुंठी, जंगली अरंडी की जड़ें और अन्य जड़ी बूटियाँ इसमें मिश्रित होती हैं। अव्यारिष्ट आंतों के क्रीमिक वृंतों में सिकुड़ने के कार्य को संतुलित करती है और कब्ज कम करने में मदद करती है। चूँकि ये कब्ज का इलाज करती है इसलिए इससे एनल स्फिंक्टर पर दबाव पड़ना कम होता है जिससे भगंदर से राहत मिल पाती है। ये शरीर से अमा यानी विषाक्त पदार्थों को भी मल के जरिए बाहर निकालती है और पाचन रोगों का इलाज करती है। घृत के साथ लेने पर ये आंतों को चिकना बनाती है। अगला है आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी के नाम से ही पता चलता है कि यह व्यक्ति को आरोग्य बनाने का काम करती है। ये औषधि शरीर में तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। आरोग्यवर्धनी बटी वायुनाशक और भूख बढ़ाने का काम करती है जिससे पाचन तंत्र के कार्यों में सुधार आता है। ये अपच को दूर करती है और मल त्याग करने की प्रक्रिया में सुधार लाती है जिससे भगंदर के मरीजों को कब्ज और अन्य आंतों से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। ये भूख में भी सुधार करती है। इस बटी में हरितकी जैसी जड़ी बूटी भी मौजूद है जो कि रेचक के रूप में कार्य करती है। इससे भगंदर के मरीजों को मल त्याग करने में आसानी होती है। आयुर्वेद के अनुसार भगंदर होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने आहार में हरे चने, पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, नीम, किशमिश, पुराने चावल, बकरी का दूध, मिर्च, मूली, बैगन, अदरक, वेल और चने की दाल शामिल करें। हल्का भोजन लें, व्रत रखें और आयुर्वेदिक चिकित्सा की निगरानी में चिकित्सीय वमन, मल त्याग, खून निकलना करवाएं। उचित मुद्राओं में रहें। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अत्यधिक व्यायाम न करें, लंबे समय तक बैठे या खड़े ना रहें, सेक्स से दूर रहें, दिन के समय ना सोएं, कुश्ती में हिस्सा ना लें, अनियमित समय पर भोजन ना करें, ठंडा, अनुचित और भारी खाना ना खाएं, साइकिल चलाने या घुड़सवारी करने से बचें और बाहर ना खेलें, अस्वच्छ जगहों से संबंधित पशुओं का मांस ना खाएं। धन्यवाद।